कॉमन सेंस से हाँ, तुम्हारी बातें हो जा रही हैं। मैं कॉमन सेंस कॉम लगा रहा हूँ, तुम्हारा खत्म हो जा रहा है। इस्लाम में कॉमन सेंस है? बहुत ज्यादा है भाई। अच्छा, अच्छा, पाद मारते हो तो वजू हाँ, टूटता है? क्यों नहीं जी हाँ, टूटेगा? टूटेगा। ओके, अब बताओ कि अगर कॉमन सेंस को अगर आप मानते हो, अगर वाकई में कॉमन सेंस है, तो ये बात तो बिल्कुल कॉमन सेंस के खिलाफ है, इलॉजिकल है कि पाद तो आप नीचे के सुराख से मार रहे हो, पीछे के, और वजू करते वक्त उसी हिस्से को नहीं धो रहे हो, तो पाक कैसे हो गए आप? जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है, तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। हाँ भाई, सैयद सलमान कुरैशी साहब, मोमिन है जी आप? साहब, आप बात करें। जी हाँ, मोमिन है। ओके, मुफ्ती साहब बात कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, उनका बेटा। अच्छा, मुफ्ती साहब के बेटे हैं? जी, तो यार मुफ्ती साहब से ही बात कराओ ना सीधा। वो सो गए हैं, नीचे सो रहे हैं। असल में हमें ऊपर आया हूँ ना, छत पे, डिस्टर्ब होगा। अच्छा, आयतुल जी कुर्सी जी। सुना दे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि, यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। ओके, कौन से ट्रांसलेट मसलक से है? आप कौन से ट्रांसलेट मसलक से बता दो। ताल्लुक है? जी, अहले सुन्नत वल जमात, बरेलवी। अच्छा, बरेलवी, यार क्या बात है, दिल खुश कर दिया यार। बरेलवी हजरात आते हैं तो हमको तो बहुत खुशी होती है। आप किस मसलक से थे पहले? आप अहले हदीस। मैं अहले हदीस था। अहले मेरे हदीस घर से? के बगल में ही रहते हैं, एनआरसी के चक्कर में हिंदू हो गए। अरे हिंदू हो गए? कंग्रेचुलेशन यार साहिल, कंग्रेचुलेशन यार मेरे घर बगल में होते हैं वो। एनआरसी आने तो वाला ये था ना, तो एनआरसी, हिंदू हो गए। अच्छा एनआरसी के चक्कर, यार किधर रहते हो आप लोग? हम आप लोग जहाँ यहाँ पे रहते रहते हैं हैं। वहीं भी 5 किलोमीटर दूर। माहिम, अच्छा माहिम में रहते हैं, किधर? माहिम वेस्ट? हाँ हाँ, माही वेस्ट। जी जी जी। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, तो भाई चलिए मतलब अच्छी बात ऐसा है। क्यों कर रहे हो साहिल भाई? कोई नहीं। अच्छा, अबे ये आप लोग बरेलवी है, आप लोगों को मालूम है, ये बात मालूम है कि रसूलुल्लाह के कब्र मुबारक में अजवाजे अजवाजे मुतहरात जो है वो पेश की जाती है और वो उनके साथ सेक्स फरमाते हैं। मतलब हमें बुरी बात बता ही नहीं जाती इस्लाम के बारे में, हमें सारी चीजें अच्छी बताई गई हैं। भाई। तो मैं अल्लाह के बता रहा हूँ ना नबी ये चीज। कब्र में जिंदा है ना, जी हाँ, जिंदा है। वैसे ही तो जैसे जमीन के उन ऊपर थे। मतलब वैसे नहीं, हमारे हमारे अंदर शऊर नहीं है कि हम देख सके, पर लेकिन हाँ, वो जिंदा है। वो जिंदा है। अल्लाह के नबी ने जी कहा है ना कि अंबिया जब मर जाते हैं, उनकी एक वक्त मौत आती है, सबको आनी है। तो जब मिट्टी में हाँ, चले जाते हैं तो मिट्टी की जरूरत नहीं है कि अंबिया के जिस्म को खाए, इसलिए वो जिंदा और सही सलामत हैं। बेशक, और उनको रिस्क दिया जाता है। उनको रिस्क दिया है, तो मुर्दों को तो रिस्क दिया नहीं जाएगा, खाना पीना तो जिंदों को ही दिया जाएगा। जी अच्छा, फिर आपके आला हजरत मलफूजात आला हजरत में लिखते हैं कि वो ऐसे जी। जिंदा हैं कि उनकी कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, वो उनके साथ मुबाशरत फरमाते हैं, यानी सेक्स फरमाते हैं उनके साथ। अच्छा, मानते हैं कहाँ आप लिखा भी? है, दिखा देंगे? अच्छा, अगर हम आप दिखा नहीं, दें। अभी ये लोग बुरी बात सिर्फ क्यों बता रहे हैं? इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं इस्लाम में, ये क्यों अच्छा, नहीं बता इसको रहे? मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये बुरी बातें हाँ हमारे इस्लाम में हैं, राइट? अरे नहीं, होगा ही नहीं ऐसा, मेरा बिलीव है, मैं ईमान लेके आया हूँ। अभी तो आपने कहा कि आप लोग सिर्फ बुरी बातें ही बताते हैं। हाँ ना, नहीं, कुछ आप अच्छा भी वो शो बताओ कर कि रहे हैं, कभी इस्लाम में इतनी सी चीज है, आप वो क्यों नहीं शो कभी करते बताओ हैं? कि हमारा दौर भी था, अरे गोल्डन एज इसके था, बारे में पहले साइंटिस्ट भी बताओ थे, ना ओलमा ने कि भटका इसको दिया। मान। जी, अच्छा, पहले पहले ये इसको एग्री बताओ करते ना। हैं या नहीं करते, वो तो बता दो पहले, कि रसूलुल्लाह किस को चीज रोज का? बीवियां पेश की जाती है और वो सेक्स फरमाते हैं। भाई दिखा। शेकस का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय शेकस? अरे वो सेक्स, सेक्स यार,
अच्छा अच्छा अच्छा, आप अच्छा, मुझे कोई अरबी वर्ड है, अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। अब वो जाने नहीं, वो हाँ सेंधा नमक लगा के जी कोयल जैसी आवाज, अरे वो नहीं सुने? सुनो सब जी देखे हाँ सुने। ये रो अच्छा ठीक हो गया। तो फिर तो नबी ये ऐसा चीज क्यों करते मालूम हैं? है क्या नहीं मालूम है? नहीं ये चीज नहीं मालूम। अच्छा ये अच्छी बात है या बुरी बात है? ये गुस्ताखी है रसूलुल्लाह की शान में या क्या है कि वो क्या कबर करना मुबारक में जो है, कबर मुबारक में रोज जो है वो डिंगी डिंगी फरमा रहे हैं? कबर में ऐसा कैसे कह सकते हैं, प्रूफ करिए ना। कबर में क्यों करेंगे, उनके लिए तो अभी से ही जन्नत है। वो तो अल्लाह के नबी हैं, ऊपर होंगे आराम से। नहीं, वो अजीब कबर में आदमी फरमा कॉमन रहे हैं सेंस ना। है। अच्छा ये जो डिंगी डिंगी हाँ फरमा रहे हैं, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? ये रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी है या उनकी शान में उनका दर्जा जो है बुलंद किया जा रहा है, ये बात कहकर कि उनके कबर पहले आप मुबारक में साबित जो करिए है फिर वो, बताएंगे आप। हाँ भाई सही कह रहे यार हो, पहले साबित पहले करो। भाई साबित करिए ना। देखो भाई, साबित करने के जी बाद तो ये साबित होगा कि लिखा हुआ है क्या नहीं है। लेकिन अगर ये बात है या नहीं है वो छोड़ दो। आपसे ये सवाल है कि कोई अगर इस तरीके से कहे कि रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक में अज़वाज हम्म मुतहरात जो है उनकी बीवियां पेश की जाती है और वो उनके साथ सेक्स फरमाते हैं, तो ये उनकी तो शान में मैंने आगे गुस्ताखी पीछे है? कुछ नहीं बताया। हाँ। ये तो गुस्ताखी है कहने उनकी वाला शान गलत है, में? पक्का कहने वाला गुस्ताखी कर रहा है, कहने वाला गुस्ताखी कर रहा है ना फिर तो। गुस्ताखी है। यार साजिद दिखाओ यार, लेके आओ वो इबारत। क्या पता उस बंदे का अच्छा, क्या पॉइंट है, इसने बस मैं बीच की बात बताई है, आगे मोबाइल पीछे से हूँ, मैं कुछ अभी नहीं। भेज रहा हूँ साहिल साहब आपको, आप शो कर देना। हाँ भेजो मेरे को, मैं अभी शो करता हूँ। अच्छा पूरा बताइए, अभी आपको हदीस है तो बताओ। हदीस का नंबर बताइएगा। अरे हम तो आपके आला हजरत की बात कर रहे हैं यार। और थोड़ा मेरे आला हज़रत की बात कर रहे हैं आप? तो हाँ किताब आपके किसने, आला हजरत। अच्छा अच्छा उन्होंने अच्छा, लिखे कह रहे हैं। हाँ ऐसा आला बोल नहीं हजरत सकता हूँ। साहब का कारनामा है ये। आज आला हजरत के ऊपर जो है ना गुस्ताखी का फतवा लगाना आप, और माहिम की भाई आला, दरगाह। आला हज़रत, बुक का नाम बताइएगा पहले, बुक कौन सी बुक में लिखे है, ठीक अभी है। सब बताता हूँ भाई, थोड़ा सब्र करोगे? सब जी बताता हाँ हूँ। सबर करिए। और जी और जो है जाके वहां पे माहिम वेस्ट में रहते हो ना, तो उधर जो मखदूम शाह बाबा की दरगाह है, जी। वहां पे जाके गुस्ताखी का फतवा लगाना आला हजरत पे। हेलो जी। जी हेलो। जी जी, 2 मिनट दीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, 2 मिनट जब दीजिए। तक और बात करते हैं। हेलो। अच्छा अच्छा अहले हदीस अच्छा। थे आप, है ना? हाँ अहले हदीस था। अच्छा अच्छा। पर माशाल्लाह। लेकिन अहले हदीस तो हमारे हमारे अहले सुन्नत वल जमात यानी बरेलवी की नजर में तो काफिर है। सही बताएं तो, देखो ऐसे को बताएं हाँ तो बिल्कुल, बिल्कुल काफिर काफिर है, है। क्योंकि 73 देवबंदी फिरके में से काफिर है। 5 जहन्नमी है। देवबंदी भी काफिर है बिल्कुल, बिल्कुल, देवबंदी काफिर है, अहले हदीस अपने काफिर अकीदे के है, लिहाज से। शिया काफिर है, मुकल्लिद अपना मुकल्लिद नहीं, गैर मुकल्लिद काफिर है। और अभी राफजी हो आला गया। हजरत भी काफिर, और आला तो हजरत भी काफिर हो जाएंगे, क्योंकि आपने कहा कि कोई इस तरीके से लिखे तो वो गुस्ताखी करता गुस्ताखी है, कर रहा है, मैं मानता हूँ, के पर रसूल है वो ना? मैं जो चेक भी गुस्ताख करूंगा ना रसूल, अपने तरीके से। हाँ हाँ बिल्कुल चेक करना। और जब जी गुस्ताख जी। रसूल साबित हो जाए तो सारे बरेलवी काफिर हो जाएंगे, क्योंकि बरेलवियों के नजदीक आला हजरत जो है बड़े इमाम है उनके। देखिए जब इमाम ही बरेली काफिर, सब काफिर नहीं होंगे। मेरी बात सुनिए, हम लोग का अकीदा उस लिहाज से नहीं है ना, बरेली कैसे काफिर हो जाएंगे, हम तो उस लिहाज से अकीदा मेरा है नहीं। पीछे लो करो भाई, पिटवाएगा। तो अच्छा तो आप अपने आला हजरत को जो है वो कचरे में फेंक देंगे, आप उनसे जुदा हो जाएंगे? मैं कचरे में नहीं फेंकूंगा, आपने प्रूफ नहीं किया अभी, आप उल्टा सीधा मत बोलो, ये मेरे से पहले प्रूफ करिए फिर मैं कुछ बोलूंगा ना। प्रूफ, प्रूफ करने के बाद आप उनको कचरे में फेंकेंगे या सर का ताज बना के रखेंगे? उससे पहले मैं तहकीक भी तो करूंगा ना, किताब कौन सी किताब में लिखा हुआ है, और किताब लिखने वाला आला हजरत का कोई मतलब जिसने किताब लिखा है बुक तो नहीं रखता आला हजरत से, आला हजरत ने खुद लिखी है तो अलग बात हो गया, पर लेकिन किसी और ने बुक छापा है आला ओ, हजरत के ऊपर तो वो भी कुछ अलग हो जाएगा ना। क्योंकि आला हजरत ऐसा करेंगे तो हम बरेलवी, मतलब बरेलवी मस्तक बदनाम हो जाता है पूरी तरीके से, अगर ऐसा होता तो। ओके, मैं शो अब करता मेरे हूँ नजर में इंशाल्लाह। अगर उन्होंने ऐसा लिख भी दिया तो मेरे लिए आदमी गलत नहीं है, क्योंकि जब एक बार एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर कुछ सवाल लेके जाता है मैथमेटिक्स के, तो उसको जवाब मिलते ही नहीं है, वो इंग्लैंड होके भी आ जाता है, पर उन्होंने उसका जवाब दे दिया। मतलब आदमी में कुछ तो बात है भाई। मसलक बाद में गया, मैं उसको गलत कह ही नहीं सकता, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मतलब भाई आदमी तो भाई महान है।
हेलो। अरे 1 मिनट रुको यार। अच्छा 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 अच्छा, कोई नहीं। ठीक है, ये अभी मेरे को साजिद भेजेगा ना, मैं रेफरेंस आपको बताता हूँ, तब तक आज के टॉपिक पे हम बात करते हैं, ठीक है। ये जी हाँ सामने आपकी हाँ, आयत है, पढ़ो जरा। या 2 ही लाना। एक सेकंड। या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लका तबतगी मरज़ाता अज़वाजिक वल्लाहु गफूरुर रहीम। जी, जी क्या मतलब है जी हाँ। इसका? ये तर्जुमा जो निकाले आपने, किसका है ये, किसका किया हुआ है, पहले ये बताइएगा। मतलब कंजूल ईमान को फॉलो करते हैं हम, सही बताएं तो। अरे अभी तो आला हजरत से हाथ धोना है आपको। अच्छा, ये वैसे मैं देखिए, इंग्लिश हाँ, पढ़ लेता हूँ फॉर योर ओके। कंफर्मेशन। उर्दू मजा ये आएगा। ये उर्दू पढ़ने आती है आपको? जी हाँ। संस्कृत भी आती है पढ़िए। हमें तो। ए ओके, नबी, पढ़िए। तुम क्यों इस चीज हम्म। को हराम करते हो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की है? क्या इसलिए कि तुम अपनी बीवियों की खुशी चाहते हो? अल्लाह माफ करने वाला है और रहम फरमाने वाला है। अच्छा, क्या आगे पढ़। चीज अपने ऊपर रसूलुल्लाह ने हराम की थी? ये आयत उतनी है भाई। अच्छा आगे अच्छा पढ़ना है, नेक्स्ट आयत पढ़ना है, पढ़ो। ये लो, अच्छा। सेकंड वाली पढ़ो। अल्लाह ने तुम लोगों के लिए अपनी किस्मों की पाबंदी से निकलने का कस्मों की तरीका पाबंदी से। मतलब कस्मों की पाबंदी से निकलने का तरीका मुकर्रर कर दिया है। अल्लाह तुम्हारा मौला है और वही अलीम व हकीम है। हम्म, ठीक है। जी। तीसरी पढ़ो। तीसरी। फिर जब उस बीवी ने किसी और पर वो राज जाहिर कर दिया और अल्लाह ने नबी को इस क्या ये अफशाए राज की इत्तला दे दी, तो नबी ने इस पर किसी हद तक इस बीवी को खबरदार किया और किसी ये क्या है इस हद तक हद तक इस क्या हाँ, हद तक इससे इससे हद दरगुजर किया। इससे दरगुजर किया। फिर जब नबी ने इसे क्या ये बढ़ा। अफशाए रात की अफशाए राज। ये बात बताई तो उसने पूछा, आपको इसकी किसी ने खबर दी? नबी ने कहा, मुझे इसने खबर दी जो सब कुछ जानता है और खूब बाखबर है। है। हम्म, ओके, नेक्स्ट आयत पढ़िए। पूरा पढ़ा लोगे क्या हमसे? अगर तुम दोनों अल्लाह से तौबा करते हो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि तुम्हारे दिल सीधी राह से हट गए हैं, और अगर नबी के मुकाबले में तुमने झूठबंदी कहाँ पे? हम्म, हाँ, झूठबंदी की तो झूठबंदी की। जान झूठबंदी दिल। की तो जान रखो के अल्लाह उसका मौला है, और उसके बाद जिब्राइल और तुम तमाम सालेह अहल ईमान और सब मलाइका उसके साथ और मददगार हैं। क्या समझ में आया ये 4 आयतों में? क्या समझ में आया? अल्लाह ने तो इसको हिदायत की किताब बनाई है, आसान बनाई जी। है। क्या समझ में आया आपको इन आयतों से? अच्छा, ये आयत कुरान शरीफ का है ना, ये अल बकरा हाँ, 66। कुरान शरीफ ही बता। अल बकरा अरे नहीं रे एडम, भाई, सूरह सुनो सुनो, तहरीम। हाँ, साहिल भाई, एक सेकंड। एडम भाई हाँ, पाकिस्तान से है ना? अभी अच्छा अच्छा पाकिस्तान हिंदुस्तान ये आप छोड़ दीजिए। अभी जो मुद्दा अरे चल रहा बस, है पहले उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। भाई, देखिए, कुरान तो अल्लाह ने आसान बनाया है लोगों के समझने के लिए, है ना। अभी आपने 4 आयतें पढ़ी है, क्या समझ में आया आपको? मेरे को तो मतलब पढ़ने में कुछ नहीं चला गया समझ तो में ध्यान आया। से आप सुना दीजिएगा और सही रहेगा। एग्जैक्टली, हाँ। सबसे पहली बात ये है कि कुरान जो है ये बिल्कुल आसान नहीं है, सूरह बकरा। समझ में ही नहीं हम्म, आता है। दुनिया की सबसे बोरिंग किताब कुरान है, दुनिया सही की कह रहे ऐसे सबसे ना समझने वाली किताब। देखिए, भाई ने भी कहा कि सही कहा है, आपके बाजू वाले ने कहा सही कहा, कह रहा हूं मैं। सबसे हो। मैं कह रहा बोरिंग हूँ तुम पे किताब ही कुरान। टोंट मार रहा हूँ, सही कह रहा है भाई, ईमान लेके आ गया। नहीं, ये आपने लेकिन सही में सही कहा है कि ये वाकई में सबसे बोरिंग किताब है।
एम्बिगुअस भाई है, भाई सुनो समझ में सुनो नहीं सुनो आती है। सुनो, हाँ, मैं बता रहा हूँ, तुम एडम और ये जितने भी हैं तुम्हारी मतलब स्ट्रीम वगैरह सुन के हमारे लिए जोक ही हो, पता नहीं हमारा ईमान क्यों नहीं हिल रहा तुम्हारी बातों पे। मैं आज हिल तक जाएगा कंफ्यूज अगर हूँ। जब दिमाग, सुनो, जब तुम दिमाग लगाओगे ना तो तुम्हारा दिमाग आराम से हिल जाएगा, हकीकत पता भाई चलेगी। प्रॉब्लम यह है कि आप लोग दिमागी अपंग बैठे हो ना, तो इस वजह से भाई चीजें समझ में नहीं आती। कॉमन सेंस से हाँ, तुम्हारी बातें हो जा रही हैं। मैं कॉमन सेंस कॉम लगा रहा हूँ, तुम्हारा खत्म हो जा रहा है। इस्लाम में कॉमन सेंस है। बहुत ज्यादा है भाई। अच्छा, अच्छा, पाद मारते हो तो वजू हाँ, टूटता है। क्यों नहीं जी हाँ, टूटेगा? टूटेगा। ओके, वजू करते हो तो पाद जहां से निकला है वो जगह धोते हो। उससे अरे पहले नहा के नहीं आया है, पागल ही हो गया पूरा आदमी। हाँ, तो भाई फिर वजू वजू फिर पाद मारने से वजू नहीं टूटना चाहिए। भाई, ये रूल है, ये रूल बना दिया गया है। एग्जैक्टली, कॉमन सेंस नहीं है उसमें, क्योंकि कॉमन सेंस तो ये कहता है कि अगर आप पाद मारने से ये समझ रहे हो कि आपका वजू टूट जा रहा है, गंदगी हो गई है, तो आपने तो नीचे का नहीं, पीछे का सुराख आपको धोना चाहिए वजू करते वक्त, ताकि जो वजह से आपका वजू टूटा है वो तो पीछे से निकल रहा है, गंदगी वहां से निकल रही है। अब बताओ कि अगर कॉमन सेंस को अगर आप मानते हो, अगर वाकई में कॉमन सेंस है, तो ये बात तो बिल्कुल कॉमन सेंस के खिलाफ है, इलॉजिकल है कि पाद तो आप नीचे के सुराख से मार रहे हो पीछे के, और वजू करते वक्त उसी हिस्से को नहीं धो रहे हो, तो पाक कैसे हो गए आप? इसका जवाब दे नापाक दीजिए, हुए कब कॉमन से? सेंस है। नापाक होंगे? वजू अच्छा, टूटा था पाद भाई, वजू मारने बना से दिया नापाक, दोबारा, ये रूल है कि भाई वजू तो टूट जाएगा तो वजू दोबारा बनाना पड़ेगा। वजू किस वजह से टूटा? भाई पाद मारने की वजह से टूटा, जाहिर सी बात है। हाँ, हाँ, पाद मारने की वजह से टूटा ना, हम्म। है ना, गंदगी वहां से निकली, इस वजह से आप अभी सफाई से निकल गए हो, यानी नमाज पढ़ने के लिए जो सफाई में आप देखिए होना चाहिए वो वो आपका खत्म हो गया पाद मारने से। भाई, क्या बोलूं मैं, इस्लाम में अच्छा भाई आप अगर साहिल हर भाई, चीज आप कॉमन सेंस से लगाएंगे ना, कॉमन कॉमन सेंस से हर सेंस, चीज नहीं लगा, हाँ, मतलब हाँ, क्या वहां बोल पे रहे आपको थे, दे दिया गया है। मतलब मैंने कॉमन मैं सेंस ये नहीं बोल रहा लगाना है, था भाई। राइट? सुनिए मेरी एक बात, मिनट, एक मिनट, एक कॉमन मिनट, सेंस एक मिनट, यार, मेरी बात सुनिए। 1 मिनट कॉमन रुको, ये भाई कॉमन अभी जो सेंस बोल हर रहे थे, जगह नहीं हाँ, लगाना। नहीं हाँ भाई लगाना बोलो। है भाई। ये वाह देखिए, हर जगह फटक वाह से यू टर्न, रुक जा भाई, मैं वाह, लेता हूं, क्या बात है, क्या ये देखो, बात फटक से यू टर्न मारा है, कहा कॉमन सेंस नहीं लगाना है हर जगह, दिमागी हाँ, अपंग बन के रहना है। वाह, ये देखिए, इस तरीके से इनके अंदर से हकीकत निकलती है जब इनको पकड़ा जाता है मिसालों के जरिए से, बिल्कुल। कि अच्छा, कॉमन सेंस नहीं लगाना है। जी, लगे हाथ एक यू टर्न और ले लेते हैं ना साहिल साहब, और देर के लिए हाँ, माजरत चाहते हैं, चूंकि मैं मोबाइल से था और उसी पर मुझे खोजना भी था, तो व्यूवर्स उसके लिए माजरत। मैंने प्राइवेट चैट में साहिल भाई आपको लिंक दिया है, पेज आज, 362 पे जरा जाएंगे आप। हाँ, अभी चले जाते, एक हाँ, मिनट थोड़ा दीजिएगा। लेट हो गया उसके लिए, कोई नहीं, कोई माजरत। नहीं, नहीं, तभी तक भाई को समझ में आया ना इस्लाम में कॉमन सेंस नहीं है। हाँ हाँ हाँ, इनके आला हजरत की कितने किताब भी पेज दिखा पे? दे। थ्री सिक्सटी पेज टू नंबर तीन सौ 3, बासठ अच्छा, ये 361 का आपने दिया है, ये 362, इनको ले भी लेते हैं, हाँ, कॉमन सेंस के ऊपर भी फिर से बात कर लेंगे, पहले ये हवाला दिखा देते हैं, 1 मिनट रुकिए। किताब भी दिखाते हैं, प्यारे भाई ये, मलफूजात आला हजरत जिल्द सोम। हाँ, ये अभी चलो। मैं इनको किताब देता हूँ। जी, जी, 1 मिनट दीजिएगा प्यारे भाई। जी हाँ, बिल्कुल। ओके, ये आपके सामने आ गई, किताब का नाम देख लीजिए, मलफूजात आला हजरत, ठीक है? मलफूजात आला हजरत। है ना? साहिल साहब हिस्सा जरा जूम 100, कर दें। जूम भी कर देते हैं, चलिए इसको, नहीं, भाई न्यू यहाँ पे टैब में खोल ले। कंट्रोल जूम प्लस का कीजिए ना, आ ऑप्शन का, जाएगा फिर। अच्छा, कंट्रोल प्लस से ही आ जाएगा, बस इतना। ठीक हो गया। हयात अंबिया और हयात औलिया में फर्क, 362, ठीक है? अच्छा, वो सीधा इबारत पे ही चले जाते हैं ना, ये तो इसमें तो लंबी बहस होगी। शुरू से एक पढ़ो मिनट, भाई, मैं नहीं कोई मानूंगा फिर, बता रहा हूँ पहले ही। अच्छा, चलो शुरू से ही पढ़ लेते।
हयात पता है अंबिया क्या होता और है, मैं हयात बता रहा हूँ। औलिया में आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जब आप लोग बताते हैं, ये सारे इल्जाम लगाते हो नहीं ना। चलिए पूरा पढ़ लेते। नहीं नहीं, मैं जब अंबिया ट्रांसलेट सुनता हूँ ना, अलैहिस्सलाम, यार देख पढ़ रहा हूं ना, हम्म, आपकी हाँ मांग सुनो। पूरी कर रहा हूं ना। बिल्कुल हयात अंबिया और माशाल्लाह। हयात औलिया में फर्क। अर्ज, अंबिया अलैहिस्सलाम और औलिया किराम की हयात बरज़खिया में क्या फर्क है? इरशाद, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की हयात हकीकी, हिस्सी, दुनियावी है। ठीक है, क्या है? हकीकी, हिस्सी, दुनियावी है। उसका मतलब भी तो बता इन देना। पर यानी हकीकी जिस तरह के जिंदा दुनियावी थे, जिंदगी, हिस्सी जिस हाँ तरीके से वो सांसें लेते थे, सूंघते थे, पाते, मतलब जो भी करते थे, दुनियावी जैसे कि जिंदा में दुनिया में थे, वैसे ही उन अपनी कब्र में जिंदा है। ठीक हो गया जी साहिब साहब। ओके। इन पर तस्दीक, ये क्या है? तस्दीक वादे वराहुल इलाहिया, वादे, हाँ, वादे वादे इलाहिया की इलाहिया के लिए महज एक इनको मौत मौत तारीख। तारी होती है। हाँ, फिर फौरन इनको वैसे ही हयात अता फरमा दी जाती है। इस हयात पर वही अहकामे दुनियावी, ये क्या दुनियावी है। इनका तरके बांटना उनका तरखाना नाजायज। बांटा जाएगा। अच्छा हाँ, मैं पढ़ देता हूँ तुम उसके ही आगे। पढ़ो यार साजिद। हाँ, हाँ, कह रहे हैं कि इस हयात पर वही अहकाम दुनियाविया, कहाँ चला गया, अच्छा इधर है। दुनियाविया है, उनका तरका बांटा ना जाएगा। उनकी अजवाज को निकाह हराम, नीज अजवाज मुतहरात पर इद्दत नहीं। वो अपनी कब्रों में खाते पीते और नमाज पढ़ते हैं। बल्कि सैयदी मोहम्मद इब्न अब्दुल बाकी ज़रक़ानी फरमाते हैं कि अंबिया किराम की कब्र मुतहरा में अजवाज मुतहरात पेश की जाती हैं, यानी उनकी बीवियां, और वो उनके साथ शब बाशी फरमाते हैं, यानी सिकस। हाय 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 सर्च करियो, हाय हाय हाय। इसके लिए तो सुना था, ये नया ही बता रहे हैं। अल्लाह, आला हजरत का क्या होगा अभी। सकस फरमाते हैं, अच्छा, पता नहीं बीवियां शब बाशी पेश की जैसे यूज जाती। देख रहे, रुको मेरी बात कितने सुनिए। सुनिए। कितने बच्चे हाँ, कब्रों शब में टहल बाशी का रहे मतलब, होंगे। सुनो, सुनिए। हाँ हाँ, शब बाशी का मतलब सेक्स होता है, प्रूव कर देंगे। क्या शाबाशी हाँ का भाई, मतलब आप प्रूव शाबाशी कर किसको देंगे, कहते हैं? सेकस नहीं होता है। बाशी किसे कहते हैं? हाँ ये तो आप बताएं बताएगा। किसे कहते हैं। आप बताइए ना, सेक्स कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा ट्रांसलेट करके दिखाइए मेरे को। शब बाशी का मतलब सेक्स है, गूगल यूज कर लीजिए। तो वहां पे लिखा है घोड़ी बनाते हैं, तो फिर आप मानेंगे। हाँ हाँ, शब बाशी हाँ मतलब भाई, मैं बोला तो उर्दू हाँ। पहली बार सुना। दिखाओ तो भाई, मीनिंग दिखाओ ना इसका। कहना और क्या भाई, हाँ। कुछ अच्छा, भी मान लो। शब्बाशी का मतलब बता दो यार साजिद। आप मैं पूछा नहीं आपसे, देखें मैं प्रूफ में ये, मतलब अरे डायरेक्ट तुमको नहीं, मैं तो साजिद सुन तो लेना। साजिद को बोल रहा हूँ भाई। देख ये अच्छा, लफ्ज है फारसी का, शब मतलब होती है रात, बाशी रात। वो मुझे मतलब मालूम होती है। है गुजारना, बाशी मतलब गुजारना। तो नबी देखो उनके अच्छा साथ अच्छा, रात गुजारना। गुजारते हैं। अच्छा रात वर्ड गुजारना का मतलब इस्तेमाल सेक्स किया। करना हो गया। कुछ बीवी भी के भाई। हाँ साथ रात बिल्कुल। रात गुजारना क्या गुजारना होता मतलब है। सेक्स करना हो गया। बीवी बीवी के के साथ साथ रात रात में क्या गुजारना क्या करते हो? होता है। अच्छा, बीवी बातों में, का सेक्स ही करते हैं रात को। बस यही काम ही रह बिल्कुल गया। अरे करते हैं, तो भाई सेक्स ऐसा भी देखो, ऐसा करते कर हैं। ले। सेक्स का वर्ड यूज, सुने सुने सेक्स का वर्ड यहाँ सुने, पे यूज चले नहीं हुआ भाई। चले देखो वो पहली नहीं बात करते तो थे, ये है। चले वो नहीं करते थे। ऐसा चलिए, कर आपने ले मान लिया सेम। ना वो नहीं करते थे। अब सुन आपने मान लिया वो सुन नहीं अरे करते थे। मेरी जा, अरे तो सुन सुन ले। तो ले भाई। चल ऐसा हाँ, सुन रहा हूँ, तो सोच बोलिए। ले कि सेंधा नमक लगा के चाटते थे, कैसे सोच लूं मैं? लिखा है यहाँ पे ऐसा। तो क्या करते थे फिर रात में। भाई रात गुजारते थे, सेक्स करना कहाँ से हो भाई गया इसका मतलब? क्या अजीब सेंधा हाल है। नमक कभी से एक ही कहा कोयल है। जैसी आपने आवाजें कहे तो थे, निकाली है आपने ना। आपने कहे थे भाई कि सेक्स करते थे। आपने कहे थे कि सेक्स करते थे। यहाँ पे सेक्स का वर्ड यूज नहीं है, शब्बाशी लिखा हुआ है। शब्बाशी मतलब आपने हाँ तो कहा कि क्या? भाई रात गुजारते थे। अच्छा, आपको आपको ये आपने मालूम है क्लेम कि किया ना कि आपके, आपने क्लेम किया कि यार सेक्स करते थे, रुकेगा, तो लिखा हुआ है इसमें। है ना, शब्बाशी करते थे। शब्बाशी मतलब होता है रात गुजारते थे। अब मैं कह रहा हूँ आपके साथ, हाँ मैं तो आपके साथ रात रात में गुजार क्या रहा हूँ, करते हैं? तो रात, अबे बीवी के साथ और दोस्त के साथ रात गुजारने में फर्क है नहीं है? अच्छा अच्छा, तो भाई आपको ये पता है? अच्छा एक मिनट रुको। आपको शब्बाशी ये मतलब यहाँ पता पे सेक्स है? कैसे निकाल लिया आपने? यार रात रुको, गुजारने का मतलब बताता सेक्स कैसे हूँ, निकाल लिया यहाँ पे? बताता हाँ हूँ भाई। क्योंकि जब आपके डॉक्ट्रिन में जाते हैं ना, रसूलुल्लाह बीवी के साथ तो यही करते हैं। जी हयात हाँ, में, बोल। यार एक मिनट रुक, एक मिनट रुक जा हाँ भाई। हाँ, बोलिए। जब आपके रसूलुल्लाह हयात में थे तो वो हर रात हर बीवी के साथ सेक्स फरमाते थे, ये मालूम है आपको? पागल,
नॉर्मल तो आदमी भाई कर सकता हम लोग नहीं करते क्या? आप नहीं करते हैं? है। इसका वो गर्ल्स हराम थोड़ा भाई निकाह करके कर रहे हैं। भाई हाँ, तो हाँ। रात में आदमी सेक्स ही करता है। आपके रसूलुल्लाह रोज सेक्स फरमाते सिर्फ थे। सेक्स नहीं करता भाई मेरे 30 मर्द आपके रसूलुल्लाह करते थे, सबसे 30 मर्दों की ताकत थी उनको। रुको मैं आपको बताता हूँ, हदीस निकाल के बताता हूँ। आपने यार कुछ शाबाशी का तो मतलब सेक्स लॉजिक से यार, निकाल दिया। कुछ तो सोच कि कोई बीवी के साथ रात गुजारने का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं आला हजरत, इसलिए कि उनकी शान में तौहीन ना हो। ये नहीं लिखा है कि उनके साथ मुबाशरत करते थे तो या भाई नहीं उनको लिखा था कुछ आपने, वो कैसा बनाते मतलब थे। नहीं लिखा, नहीं दिखाया ना भाई। तो आला हजरत गल हाँ कैसे तो हो गए? उन्होंने मुझे लिखा। आपको मेरे क्या भाई आपने लगता है कि आला हजरत सेक्स लिखते? का वर्ड तो यहाँ पे यूज ही नहीं आप हुआ। ये वही लोग हैं सुने ना, जो मुसलमान को कहते हैं। आला हजरत अगर लिखते कि खुद घोड़ा बनते थे तो फिर आप लिखा नहीं कहते ना, कि हाँ इसका आपने कहा था मतलब लिखे हैं। आपने कहा था लिखे हैं, पर मैंने देखा कि मैंने सर्च किया कि शाबाशी का मतलब क्या होता है, इसमें था रात गुजारना। अगर पर लेकिन रात गुजारना मतलब सेक्स शब्बाशी, करना हो गया भाई मेरे। अगर मैं आपको शब्बाशी का मीनिंग मुबाशरत दिखा दूं, सेकस दिखा दूं, फिर मानेंगे आप? अब बासी दे रहा हूँ मैं अभी इसको, मैं आपने सेक्स नहीं कहा कर रहा। रात गुजारना होता है, अब आप कहाँ से दिखा देंगे कि सेक्स अगर होता है? मैं आपको सेकस दिखा दूं तो फिर मानेंगे ना? इनका खुद का डिक्शनरी है। अरे भाई यहाँ अच्छा पे वो साइड में रात गुजारने का मतलब लूंगा मैं तो। देखो यहाँ पे रात गुजारने का मतलब जाएगा, बीवी से रात गुजारते थे। ये ट्रेन में कोई जाता है ना, सफर करता है बीवी के साथ, तो सेक्स ही करते हैं लोग। अगर कोई बीवी से ट्रेन में रात गुजार रहा है तो अरे क्या वो सेक्स कर रहा है सफर रात सफर बैठ के? सफर तो ये, होता है, वो सफर रात होता तो अरे है। तूने रात तो गुजार कबर रहा है में बीवी के साथ, ट्रेन कहाँ गुजर दी, कबर में ट्रेन कहाँ तो गुजर दी यार तुमने? उसमें सेक्स कहाँ गुजार दिया कबर में? सेक्स कहाँ से गुजार दिया आपने? अरे कबर में आपने ट्रेन सेक्स कौन मतलब कहाँ से गुजरता गुजार है? दिया? तो कबर में सेक्स कहाँ से गुजार दिया आपने? भाई अगर कोई लड़का लड़की, अच्छा उनकी बीवियां की दी जाती हैं कबर में? क्या? अभी तो बात नहीं करना होता, उनकी आदमी जिंदगी बीवियां में भी साथ था, बाद कबर में भी में, जी रहेगी। जी बीवी। अच्छा बात करने के लिए, फिर रात में और क्या मैं भी करते हैं? चाहूंगा कि मेरी बीवी भी साथ में हो। तो दिन ब दिन दी जाती, फिर भगा दी जाती, चलो रात होने वाली, अपने अपने घर भागो। अजीब आदमी है, घर से तो निकाले नहीं बीवी को, रात में भी भगा आपने दिया। कहे थे सेक्स करते हैं, सेक्स का वर्ड यहाँ पे यूज नहीं है भाई। यार, यार उससे ना साहिल भाई कहीं हाँ ब्लास्फेमी ना हो जाए यार, आप ही संभालो इस मामले में, वरना फिर इल्जाम आ जाता है ना साजिद पर भाई कि ये आप फंस लोग। रहे हो। आप आपने सेक्स का वर्ड यूज करने की दिखा रहे हैं यहाँ पे, सेक्स वर्ड वहाँ पे यूज नहीं है। मैं पहले बता दे रहा हूँ, आप फंस गया। भाई, रात शाबाशी में क्या होता शाबाशी है? यूज है। रात रात में को क्या भाई होता मैं है? बीवी के साथ, अगर मैं रात को बीवी के साथ बैठा हूँ तो मैं सेक्स कर रहा हूँ क्या? कैसे आपने कह दिया सेक्स कर रहा हूँ रात को? लिसन क्योंकि उधर जब ही आप रहती है, पता रात है। भाई जब आप शब्बाशी की बात भाई करते हो तो उससे सेक्स ही मुराद होता है। ये देखो मैं आपको एक भाई चीज अगर आप बताता हूँ। सुनो, एक यहाँ एक पे यूज नहीं है ना एक वो तो। मिनट हाँ हाँ एक बोलिए। मिनट भाई, एक मिनट मैं आपको एक हदीस बताता हूँ, रुको अच्छा एक मिनट देना। सोचो, एक मिनट देना, ये आ गया। रूम से आउट कर दूंगा देखो। अब मैं चिल्लाऊंगा। अरे क्या चिल्लाने उल्लाने की बात कर रहा है भाई? गोद में किसके नहीं है, बैठा मैं है छत तू पे है भाई? ना भाई। तो गोद में चिल्लाने ये आपका, की देखिए, आप क्यों किस कर पे रहा है बैठे हो? भाई? रात तो आप भाई, ये हम गोद में चिल्ला बैठा है नहीं रहे, क्या? नीचे सब सोए हुए हैं ना। सब सोए हुए हैं नीचे भाई, इसलिए थोड़ा सा धीरे बोलना पड़ेगा। भाई देखिए, फ्लैटमेट को हाँ उठा देगा कोई गलत, तुम्हारी कोई बहस। गंदी संदी आवाज मत निकालना है ये ना कोई। हाँ ये पढ़ो, हदीस गंदी पढ़ो, बात ऐसे ये हदीस पढ़ो। कहाँ है सही ये? बुखारी की हदीस है। भाई 40 रुपए आ गए, 20 हमारे हुए, हमने प्रूफ कर दिया तो। लो मुझसे भाई, मेरे नबी वालिद करीम ने। सल्लल्लाहु, अच्छा मैं पढ़ हाँ देता पढ़ूं? हूँ। नबी हाँ करीम पढ़ो पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि पढ़िए। वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन और रात के एक ही वक्त में अपनी तमाम अज़वाज मुतहरात के पास गए और ये 11 थी। अच्छा यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे इधर क्या कह रही है, दिन और रात एक ही वक्त में अपनी तमाम अज़वाज मुतहरात के पास गए। जब रसूलुल्लाह के पास अज़वाज मुतहरात की बात आएगी तो वो सेक्स की ही होती है। और जो सहाबा थे, मैं रुक न, भाई मेरी बात तो कंप्लीट होने दे। आप हाँ, चुप हो जाओ तो मालूम पड़ेगा, बोलिए सुन। ये हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जब रसूलुल्लाह के पास अज़वाज मुतहरात की जब बात आएगी, पेश की जाती है या वो जाते थे, तो वो उससे मुराद सेक्स ही लेते थे। सहाबी भी यही लेते थे। उसकी वजह, उसकी दलील मैं इससे ले रहा हूँ। सही अल बुखारी 268, देखिए क्या कहती है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन और रात के एक ही वक्त में अपनी तमाम अज़वाज मुतहरात के पास गए, और ये 11 थी, ठीक है, 11 बीवियां उनकी थी, 9 मनकूहा माशाल्लाह। और 2 लौंडियां। 9 उनकी बीवियां थी जिनके साथ निकाह हुआ था, हाँ। और 2 लौंडी थी। रावी ने अच्छा। कहा, मैंने अनस से पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी ताकत रखते थे, यानी 11 औरतों के पास जा रहे हैं, वो सेक्स कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे किसका सेक्स लिखा का है वर्ड नहीं भाई? है। हाँ, मैं हाँ, पॉजिटिव वही ले ही नहीं समझा सकते रहा हूँ लोग। भाई, रुकेगा, वही समझा रहा हूँ। अच्छा। वहां पे जाने से मुराद सेक्स है, क्योंकि सहाबी क्या पूछ रहे हैं ये देखो। मैंने अनस से पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी ताकत रखते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम आपस में कहा करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 30 मर्दों के बराबर ताकत दी गई है। और सईद ने कहा कतादा के वास्ते से कि हम कहते थे कि अनस ने इनसे आ, ये क्या 9 है, 9, 9 अज़वाज हाँ, का ज़िक्र 9 किया, 9 अजवाज का बीवियों का। जिक्र किया। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए कि इधर जो बात हो रही है वो सेक्स की हो रही है, क्योंकि अनस को ये सवाल आया, यानी लोगों को ये सवाल आया, रावी को, कि वो एक ही टाइम पे, यानी एक ही रात में या एक ही दिन में 11-11 औरतों के पास जा रहे हैं, तो क्या उनके पास इतनी ताकत है? क्योंकि आमतौर पे एक इंसान जो है ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, एक एक फीमेल अच्छा, के मेरी साथ बात सुनो। सेक्स कर सकता है। यार पहले मेरी मुद्दा तो खत्म होने अच्छा, दे भाई। अच्छा, अच्छा, बोलो। एक के साथ कर सकता है, 2 के साथ कर सकता है, 3 के साथ कर सकता है। 2 बार भी अगर वियाग्रा का अगर उसने डोज लिया है, तो भी वो 9-9, 10-10, 11-11 औरतों के साथ तो सेक्स नहीं कर पाएगा एक ही बार में। तो यहाँ पे उसी तरीके से ये जो सहाबी थे, इनको भी अजीब लगा कि भाई 11 बीवियों के पास जा रहे हैं, उतनी ताकत थी क्या उनके पास? किस लिए जा रहे हैं पता तब नहीं, बस सेक्स दो। क्योंकि भाई, अच्छा एक बात बताओ, बात करने के लिए आपको क्या 30 मर्दों की ताकत लगती है? भाई क्या पता एक चैलेंज रखा हो कि आज ना एक। अच्छा, रुको भाई, देखो। हाँ, ये बताओ, हाँ, जब वो हयात हैं तो सेक्स करना हाँ, कोई बुरी चीज थोड़ी ना है भाई, बुरी बात क्योंकि उनपे नहीं, मैं हलाल है, आपको, उनपे हलाल है। भाई, पर आप भाई, कब्र में भाई, कह रहे हो ना, ये चीज तो हम भाई मानेंगे। तूने भाई, बात हमारा भाई, ने ये समझी नहीं लिखा ना ही नहीं मेरी सेक्स के बारे जान। में। भाई तूने बात भाई, समझी नहीं, तू साहिल बात भाई नहीं जो बता समझ रहा रहा है है। उसको समझना। मैं मैं समझ तुझे रहा हूँ ये भाई, आप। हदीस से साबित कर रहा हूं कि जब पेश करने की बात की जाएगी या बीवियों के पास जाने की बात की जाएगी, तो उससे मुराद सेक्स है, और वो इस हदीस से मैंने साबित किया। कहाँ साबित कर दिया आप यार, समझे आप? कहीं बात नहीं आई सेक्स की, पॉजिटिव ले ही नहीं सकता बंदा, बस सेक्स क्यों कहीं नहीं पॉजिटिव? सकता। चलो, यहाँ मैं भाई जब यहाँ सहाबा मैंने। नहीं ले रहे पॉजिटिव, एक मिनट, जब अच्छा, मेरे सहाबा को ये प्रूव पॉजिटिव करो। नहीं अच्छा, ले मैं रहे, सब। यार रुक, मेरी बात तो सुनने दे। आपने एक एतराज किया है, उस पर मेरा जवाब तो सुन लो। जब सहाबा उसको पॉजिटिव नहीं ले रहे, उसको बातचीत नहीं समझ रहे, बल्कि उसको सेक्स समझ रहे, और कह रहे कि इतनी ताकत थी, और फिर रसूलुल्लाह जवाब भी दे रहे कि 30 मर्दों की ताकत थी, तो जब सहाबा ने उसको पॉजिटिव नहीं लिया, तो मैं क्यों लूं भाई? जैसा सहाबा सोचेंगे वैसे ही मैं भी सोच रहा हूं। सहाबा कह रहे हैं ना 30 मर्दों की ताकत थी उनके पास। पहले तो उनको शक हुआ कि कैसे झेल लेते यार, कैसे कर लेते 11-11 औरतों के साथ। फिर कहा कि अल्लाह ने 30 मर्दों की ताकत दी। तो जब जाने से सहाबा मुराद सेक्स ले रहे हैं, तो बीवी पेश करके शब्बासी से मुराद मैं सेक्स क्यों ले लूं, ये आप बताओ। सहाबा हो, सहाबा के बराबर हो गए आप। और क्या। मैं भाई, आप सहाबा कैसे ले लोगे? सहाबा की बात हो गई अलग। यहाँ पे आप कैसे हाँ, ले लोगे? मैं उसकी वजह बता रहा हूं। साहिल भाई, हाँ, शबबाजी का कोई नया ट्रांसलेशन निकाली है इन्होंने? रात गुजारना ले रहे हैं भाई। वो बोले आपने कहा था सेक्स रात नहीं गुजारना, करते मैंने नहीं थे। कहा। ओके, रात गुजारना आपने कहा है भाई मेरी। शब आप, मैंने शब नहीं किसे कहा। कहते शब किसे शब कहते हैं? मतलब रात होता है, मुझे मालूम है। बाजी किसे कहते हैं? बाशी आपने कहा रात गुजारना। गुजरी हुई मतलब। ओके, तो गुजरी हुई। अगर कोई कहे कि आपकी वालदा ने आपके चचा के साथ शबबाजी की है, इसका क्या मतलब होगा? क्या पता बैठ के रात प्लानिंग कर गुजारी रहा हो क्यों? कभी और की कि क्या करना है, कैसे घर की वो क्या होगी। तो भाई मैं तीसरा आदमी है भाई, पॉजिटिव ले ही नहीं सकता। सेक्स पूरा कहाँ से आ जाएगा भाई मेरे? सेक्स नहीं इसका नहीं हर नहीं, आपने मतलब सुनो, ठीक है आपने ये ठीक बांध है दिया कि भैया, अरे आले भैया, तो अरे काफिर बना भैया, के रहना है। अरे हाँ, भैया, बेहतरीन है, ठीक है, दैट इज गुड। अगर हम आप ये पूरे कहते रात हो हैं जाते कि हैं, पूरी आपकी फैमिली जाग वालदा, के बात करते हैं। आपकी आपकी बहना
साहिल भाई के साथ शबबाजी करके आई हैं और आपको इस चीज में कोई एतराज नहीं है तो बेहतरीन है भाई। अच्छू अबे भाई ये एग्जांपल चाहूँ ना, एग्जांपल मैं भी आपको देता हूँ, पर भाई मेरे ये एग्जाम आप जो ऐसे घुमाते दे रहे हो ना, बुलवान चाह रहे हो मेरे से कि मैं ये बोल दूं, लेकिन भाई वहां पे सेक्स का मतलब आ ही नहीं सकता। आला नहीं हजरत आया ऐसा सर, लिखा ही मैं नहीं आला यही इसमें। कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ सर, मैं यही कह रहा हूँ कि आला हजरत की बेगमात और उनकी बेटियां उस जमाने में डिफरेंट लोगों के साथ शबबाजी करती थी, क्योंकि ये सेक्स नहीं है, कह दें आप। तो भाई नहीं करती थी तो मैं कैसे ले लूं, वो करती नहीं थी ऐसा। करती थी आपने ना भी कहानी शबबाजी, बनाया ना। करती थी ना भाई, शबबाजी से कोई मुराद नहीं है गंदी, तो भाई आप कह देना वो शबबाजी करती थी। कहाँ करती थी, प्रूव करो ना तभी मानूंगा ना कहाँ करती थी। भाई शब्बासी से मैं मुराद यही तो सेक्स का फिर नहीं वो, है, इतना कह रहा हूँ मैं यही तो इसका मतलब है कि आपके जो हैं आप जो ये है ना उल्टा आला एग्जांपल देके हजरत, आप जो है सर मैं नहीं कह रहा सर मैं आपके साथ हूँ, सर मैं कह रहा हूँ आप बिल्कुल जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं। आप कह दें कि आला हजरत मान लो, की तो बेटियां मेरी जो बात मान लो ना, हैं, फिर सत्य कह रहा हूँ तो। आला हजरत की बेटियां जो हैं वो अपने दोस्तों के साथ शबबाजी करती थी, कितनी बेटी थी उनकी? जितनी भी थी। ले यही नहीं पता है। भाई सर शब्बासी मतलब आप सेक्स कह कैसे हो गया? देना, मैं तो कह रहा हूँ नहीं होता, तो आप कह दें कि आला हजरत की बेटी और बीवी दूसरे मर्दों के साथ शबबाजी करती थी, तो क्योंकि भाई सेक्स मैं तो होता कैसे नहीं कह इसका दूं, मतलब। जब जब ऐसा किया ही नहीं उन्होंने, झूठ बोल दूं क्या मैं? अरे भाई भाई मैं नॉर्मल कह रहा हूँ कि करती थी, कोई मसला ही नहीं है इसमें, एक अच्छी बात है। अगर नॉर्मल ये आदमी गंदा तो वर्ड नहीं है तो आप कह देना भाई, आप मान ले। तो अगर ये गंदा वर्ड मेरे नहीं है, ये कहाँ लिखा हुआ है? नॉर्मल आदमी तो कोई अपने बेटी और माँ को बाहर जाने ही नहीं देता किसी और के साथ, और ये सब बाजी करने के लिए भेज रहा है आला हजरत। तो इसीलिए अजीब भेज रहे हैं, तो आदमी इसका है। मतलब है आला, ये दूसरा बंदा कौन बोल रहा है, ये कौन है ये बीच में? भाई साथ दोनों में साथ में है, साथ में। अच्छा, तो ये भाई भी एक्स मुस्लिम होने अच्छा वाला था, आप मैंने लोग बचा दिया उसका कजिन, ईमान। अच्छा अच्छा सुनो सुनो, मैं एक हाँ? प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ एडम साहब। आप लोग कजिन के साथ कहीं घूमने तो गए होंगे, कजिन के साथ जाएंगे नहीं, कजन जी है। गए हैं। गए ना? अच्छा, शब्बाजी की है। ये बोलो कि आप शब्बाशी करते हो हमारे अपने कजिन के साथ जब घूमने जाते हो। हाँ मैं करता हूँ, शब्बासी रात गुजारा है मैंने। लो बोलो। डन हाँ हाँ, डन सेक्स डन कहाँ से निकल डन। गया? पूछा नहीं इसके सुनो, सर। ऊपर हंसने से फायदा भाई नहीं है। भाई भाई ओ आपने भाई अपनी डन सेक्स प्रूफ नहीं डन, कर पाया, अरे हंसने भाई से फायदा डन, नहीं है इसमें। अरे भाई डन, डन हो कोई गया। मसला नहीं, डन हो गया, कोई और टॉपिक हाँ छोड़ कोई दे सर। दिक्कत नहीं है, कुछ मेरे को दिक्कत, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा भाई, डन, कल क्योंकि इसका सेक्स का मतलब शॉर्ट यहाँ से जरूर निकला ही बना नहीं। लेना कि यहाँ पे ये आप अपनी कजन्स के साथ जाके शबबाजी करते थे शब्बाशी और करता है। करते हैं, बना दो भाई, शब्बाशी क्योंकि करते हैं। शब्बासी में सेक्स है ही नहीं। और ये वाला डन काफी हो है। गया सर, डन हो गया सर, उतना ही डन हो बनाएंगे गया। तेरा। क्यों बना डन दो हो भाई, गया? क्योंकि गुमराह नहीं, उतना ही बनाएंगे जितना तूने बोला है। मेरे भाई डन आपने हो कहा गया था कि सर। आधा ने सेक्स का वर्ड यूज किया है, पर लेकिन आपने सेक्स यूज नहीं, वर्ड अरे नहीं भाई दिखा पाया डन हो आपने। गया, अरे भाई जब डन हो मैंने गया आपसे पूछा सर। कि शब्बासी का मतलब क्या, आपने कहा कि रात गुजारना होता है। इनका कंटेंट मिल गया, ये कह रहे हैं। अब बहुत मेहनत थैंक यू करी सर, थी। बेहतरीन भाई हो ये गया सर कॉमन ये सेंस तो। नहीं है उसके पास। हाँ हाँ सर, आप जीत गए सर, हम सब हार गए। मोहम्मद साहब की तुम जीत गया, बीवियां, कंटेंट मिल गया तुम्हें। मोहम्मद साहब की बीवियां टॉप बनेगा। रात को मोहम्मद साहब को प्रेजेंट की जाती थी ताकि वो उनके साथ बैठें और गप्पे शप्पे हाँकें, और दिन को और क्या, वापस अपनी कब्र में डाल दी जाती हैं। मन सर, ऐसा डन तो भाई डन। अपना आखिर सुधार लो भाई, मेरे क्या होगा सोचो यार, अच्छा क्यामत के चले दिन क्या मुंह आखिरत की बात दिखाओगे? करें, क्या आखिरत की बात करें? कर लो, आखिर की बात कर लो। भाई क्या तुम लोग कोई और पॉजिटिव लिया जैसे करो यार, चीजों को भाई अजीब हो पॉजिटिव, यार। यार पॉजिटिव ले रहा हूँ भाई, कह रहा हूँ आप लोग अपनी कजनों के साथ शबबाजी करते हैं और मोहम्मद की वैसे लड़का बीवियां भाई कहाँ रात अच्छा को रुको, गुजारता उनके है ना? कब्र में अच्छा दे ये दी बताओ, जाती हैं। लड़का का